Hello virtual distribution. An accumulator of EMF 2 volt and negligible internal resistance is connected across a uniform wire of length 10 meter and resistance 30 ohm. The appropriate terminals of the cell EMF 1.5 volt and internal resistance 1 ohm is connected to the one end of the wire, and the other terminal of the cell is connected through a sensitive galvanometer to a slider on the wire. What is the length of the wire that will be required to produce zero reflection of the galvanometer? How will the balancing length change? First, when coil is resistance 5 ohm is placed in series with the accumulator, the cell of 1.5 volt is shunted with the 5 ohm. तो पहला केस तो क्या दिया है बच्चों, अगर अपन देखें तो ये ड्रिवन सेल दिया है आपका, जिसका नाम हम एक्यूमुलेटर बोल रहे हैं 2 वोल्ट का, ठीक है। और ये हो गया आपका 10 मीटर का पोटेंशियोमीटर वायर, और यहाँ हमने लगाया 1.5 वोल्ट का जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है और यहाँ से जॉकी कनेक्ट कर दी इस तरह से, ठीक है। ये 1.5 वोल्ट है, तो x कितना हो जाएगा इसका 2/10 वोल्ट पर मीटर, ये तो x हो गया। तो बैलेंस लेंथ क्या होगी 1.5 इज इक्वल टू x इंटू एल, तो ये हो जाएगा आपका L इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10/2, दैट मीन्स L हो जाएगी आपकी 7.5 मीटर। अब इसके अंदर एक केस क्या है, व्हेन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज प्लेस्ड। अब सर्किट ये बन गया, यहाँ पर अपन ने 5 ओम ले लिया इस तरह से, ठीक है। ये अगर अब ये केस बन गया तो x चेंज हो जाएगा, बस आपका x कितना हो जाएगा यहाँ पर, इस सर्किट की जो करंट होगी वो करंट फ्लो जाएगी आपके पास, EMF कितना है इसका, इसका रेजिस्टेंस है 30 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 2/30, 2 + 30 35, तो करंट कितनी हो गई 2/35, ठीक है ना, इंटू 30 कर दूंगा मैं, तो ये वोल्टेज ऑफ वायर हो जाएगा, और डिवाइड कर दूंगा मैं किससे L से, जो कि कितना है आपका x, ये आपका x हो जाएगा, ठीक। अब अगर अपन देखें इसको तो ये हो गया आपके पास 0 से ये 0 चला जाएगा, तो ये हो गया 6/35, तो x जो हो गया वो हो गया आपका 6/35। अब हम बोल रहे हैं कि इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। अब इसको हमें बैलेंस करना है भाई, तो वही लिखते हैं वापस 1.5 इज इक्वल टू x35 इंटू L, तो ये हो जाएगा आपका L इज इक्वल टू 1.5 इंटू 35/6, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो लगभग L जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8.75, ठीक है, ये हो जाएगा 8.75। फिर इसके बाद B क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को शंट कर रहे हैं, हम नीचे वाले सेल को शंट कर रहे हैं, तो B केस क्या आपका, यहाँ बनाया तो मैं 20 केस B अब ये है कि आप इसको शंट कर रहे हो, ये वाला, ये शंट कर दिया आपने। तो अब जो V आएगा जिसको हमें मेज़र करना है, ये B केस हो गया है ना, जो मेज़र करना है वो होगा हमारा E - IR। तो अब V कितना है इसका, E तो हो गया आपके पास 1.5, I हो जाएगा इसका -1.5, इंटर रेजिस्टेंस कितना है 5, इसका ये शंटेड 5 ओम है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था 1 ओम, तो ये हो गया 1.5/6 इंटू 5, सॉरी इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ये
तो ये हो जाएगा आपका 0.25 0.25 हो गया। तो अब आपका जो वोल्टेज मैचरेबल होगा, जिसको मेज़र करना है, वो होगा 1.5 माइनस 0.25। तो कितना बचेगा? ये 1.25 बचेगा। अब इस 1.25 को बैलेंस करना है हमें, तो 1.25 इज इक्वल टू एक्स कितना हो गया आपका 2/10 इंटू एल डैश। तो एल डैश अब जो आएगी वो आएगी 12.5 बाई 2, 12.5 बाई 2, दैट इज़ योर 11.25 मीटर। ठीक है ना, क्योंकि अब हम किसको बैलेंस करना चाहते हैं? 1.25 को हम बैलेंस करना चाहते हैं। पहले हम 1.5 को बैलेंस कर रहे थे तो कितना मिल रहा था हमें? 7.5। ठीक है, अब हम 1 तो कम मिलना चाहिए ना भाई, और कहाँ गलती कर रहे हैं? 1.25 को बैलेंस करना है हमें। तो x कितना है हमारे पास? x कहाँ गया हमारा? ये है ना x 2/10। हाँ 2/10, तो ये उल्टा लिख दिया मैं यहाँ पे, नहीं सही लिखा है 2/10। हाँ तो ये 6.25 आएगा ना, 11.25 क्यों आएगा? काटा गलत ना अपन ने, 6.25। तो ये हो जाएगा आपका 6.25 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी दिया हुआ है, मीटर। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, बी आपका करेक्ट ऑप्शन, ये भी हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।